हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास में दिया है कि अगर ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये जो अननोन्स लिखे हैं एक्स वाई जेड, हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ याद रखो कि किसी भी फिगर के बारे में अगर हमको उसमें कोई भी वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसा होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम एंगल फाइंड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम की एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने पैरेललोग्राम के एंगल्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं केवल। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, याद है ना कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और दूसरी एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स तो समझते हो ना, अपोजिट एंगल मीन्स ए के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, सी। तो ये दोनों एंगल हमेशा बेटा बराबर होंगे। और एडजेसेंट एंगल्स मतलब कि ए के एडजेसेंट में है बी, यानी ए और बी एक ही लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। बी और सी, सी और डी, डी और ए, मीन्स ये जितने भी पेयर हैं ये सारे एडजेसेंट एंगल्स के हैं और ये हमारे दोनों अपोजिट एंगल्स के हैं। अगर आपको इतना आता है तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि हम अपने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमको एक्स वाई जेड निकालना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको अननोन्स फाइंड करने हैं। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि ये y हमारे 100 के इक्वल में है। क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि y की वैल्यू 100 डिग्री है। क्लियर बेटा? बस इतनी सी चीज़ है कि अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो गई तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब आती है बात z और x की, तो या तो हम x फाइंड कर लें या z फाइंड कर लें, दोनों तो बराबर ही हैं। तो हमने ये देखा कि ये z की वैल्यू निकालनी हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि z का एडजेसेंट एंगल यानी कि अपने पास में ये 100 डिग्री गिवन है तो z प्लस 100 कर देंगे इक्वल में 180 कर देंगे तो हमें z मिल जाएगा। और जैसे ही z मिलेगा वो हमारे x के इक्वल आ जाएगा। देखो बेटा, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सीधे सॉल्व करने लगो, पहले क्वेश्चन को पूरा समझो और उसके बाद लिखो। अब लिखने में भी क्या होता है, ज्योमेट्री में अभी हम लोग को लिखना इतना अच्छे से नहीं आता क्योंकि हम लोग जनरली फर्स्ट टाइम ही लिखने वाले होते हैं ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम पर्टिकुलरली समझ तो गए ना बेटा अच्छे से, और अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो और देख। तो जब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो बेटा कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको y फाइंड करना है अगर, तो अब आप लिखोगे क्या कि अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ये पैरेलल लाइन और उसके बाद में GM। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पहले हमने अपना बता दिया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री। ये बात समझ में आ गई बेटा? इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो आंसर है या हम जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो हर किसी को समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब अगली चीज़ z फाइंड कर लेंगे हम क्योंकि हमें ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स मिल गए हैं। अब हम लिखेंगे कि ऑल्सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल, या आगे लिख देती हूँ बेटा ये एक मिनट, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा 180 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने देखा
कि ए की जगह पे क्या लिखा हुआ था बेटा z और b की जगह पे 100। तो अब इसी चीज़ को हम किस तरह से सॉल्व कर देंगे तो हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल ए की जगह पे लिख दो एंगल z, b की जगह पे 100 डिग्री इक्वल में कर दो 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर दो तो z की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 100 इक्वल में लिख दिया हमने 80 डिग्री। समझ में आ गया कितना आसान है। जो हमने काम किया बस उसको हम सिस्टमेटिक वे में लिखते जा रहे हैं। अब आपको x भी फाइंड करना है तो अब आप लिख देना यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास में हियर एंगल x इज इक्वल टू एंगल z और उसका रीज़न क्या है, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और रीज़न आप पहले लिख ही चुके हो तो यहाँ आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल x की वैल्यू हमारे पास में वही आ गई जो हमारी z की थी। तो इस तरह बेटा हमारे सारे एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए हैं। ठीक है बच्चों।